रिफा क्या खा रही हो? निकालो निकालो निकालो। ओए निकाल, क्या खाया? रिफत ज़हरा, क्या मसला है यार? मना नहीं किया था मैं उल्लू दी पट्टी मार खाएगी मेरे से। दिन का आगाज़ कुछ यूँ होता है। फिर नादिर हमारे लिए नाश्ता ले आता है। वैसे तो मैं 3 कोर्स मील बनवाती हूँ इसके लिए, लेकिन ये कच्चा चूचा 2 नवाले लेके भाग जाता है। बाकी सारा मैं खा लेती हूँ, ज़ाहिरी बात है। मेरे मोटापे से आपको पता नहीं लग रहा। कोशिश करिए चलना शुरू कर दे ताकि मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है उनमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या ग्रे कलर का फ़र्श है इन लोगों का। असल में यहाँ पे भी कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा अजीम ने कहा कि रिफत ज़हरा को आज पूरा दिन मैं संभालूंगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम संभालो, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। यार कैन यू गाइस बिलीव इट, अजीम ने उसको अखरोट खिला दिया। यार जो ब्रेड और रोटी नहीं खा सकती, बिस्किट नहीं खा सकती, कोई भी हार्ड सॉलिड नहीं खा सकती, वो अखरोट खा सकेगी। जब मैं वापस आई हूँ तो रिफत ज़हरा काली नीली हुई पड़ी थी, आंखें इसकी घूमी हुई थी और ये उल्टी कर रही थी। 8 किलो की वो खुद है और 4 किलो की उसने उल्टी की है मेरे सामने। खाने के मामले में थोड़ा ये भी अपने बाप की तरह पर्टिकुलर है। बाप से याद आया, अजीम ने मुझे शादी के तीसरे दिन कहा मेरे लिए चिकन सैंडविचेस बना लेना और उसमें कुछ वेजीज भी हों। तो वेजीज में मैंने कैप्सिकम भी डाल दी। अब मुझे नहीं पता था कि ये कैप्सिकम नहीं खाता। ये डाइनिंग टेबल से खड़ा हो गया और इसने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं बाहर से खा लिया करूँगा। और मैं बड़ा हैरान हूँ इसका ये बिहेवियर देख के। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो मैं चुप हो गई। जब रात हुई तो ये आराम से आके मेरे पास बैठा और ये नॉर्मल बातें करने लगे। मेरे लिए बहुत अजीब बिहेवियर था, क्योंकि सीधी बात है, हमारे घर में जब भी कोई इस तरह की बात करता तो फिर सालों साल हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, या फिर हम एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं, जूंडा पुट लेते हैं, एक किसी की आंख फोड़ देते हैं और फिर 1000 साल बाद हम एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। पर ये मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि मेरी तो ईगो हर्ट हो गई थी भाई। एक बंदा मेरे से लड़ाई करने के बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब मुझे सॉरी बोले, मेरे लिए फूल लाए, मेरे लिए चॉकलेट्स लाए, फिर जाके मैं मानूंगी। तब खैर मैंने इससे पूरा हफ्ता बात नहीं की और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फूलों वाला बंदा ही नहीं है। और यार प्लीज़ आप लोग मेरे इस गुलाबी स्वेटर का मजाक ना उड़ाना। मैंने ये पूरे 200 रुपए का लिया और जब तक 200 साल नहीं गुजर जाते और इसमें से एक एक धागा निकल नहीं जाता तब तक मैं इसको पहनती रहूँगी। मेरा भी हाल उस औरत जैसा है जिसने साग का देगचा पकाया और उसमें से गरम गरम निवाला निकाल लिया। जब हाथ जले तो मुंह में डाल लिया, मुंह जले तो थूक फेंक के पाँव पे गिरा लिया और जब पाँव जले तो उठा के दोबारा देग में डाल। मेरे तक इस कपड़े में से एक एक धागा निकल नहीं जाएगा तब तक मैं इसको इस्तेमाल करती रहूँगी। और हाँ, जब तब इस्तेमाल करने के बाद थक जाऊँगी तो फिर इसको तपड़ी बना दूँगी, क्योंकि कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए सिवाय मेरी डिग्री के। रिफो को खाना खिलाने के लिए मुझे इसके पीछे कुत्ते लगाने पड़ते हैं और जब तक ज़बरदस्ती इसकी पीठ में कोनी मार के घुटने अपने इसके कंधों पे रख के जब मैं इसको खाना खिला नहीं लेती तब तक मुझे सुकून नहीं आता, तब तक मेरे अंदर की ममता मरती नहीं है। और तो और मैंने एक नया तरीका ईजाद किया हुआ है कि जब ये ज़िद करे खाना ना खाने की तो मैं इसको सिरिंज से उंडेलती हूँ, खाना अंदर खिलाती नहीं, उंडेलती हूँ। और साथ टीवी देखने की आदत तो इसकी कभी नहीं। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अगर टीवी दिखाना ही है, स्क्रीन टाइम देना ही है, तो कोई प्रोडक्टिव चीज़ दिखा लेते हैं। तो मैं इसको मिस रेचल दिखाती हूँ, जिसका फ़ायदा ये है कि उनकी स्पीच प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और एटलीस्ट मेरी बेटी किसी ह्यूमन को नाचते और गाते हुए देख रही है, ना कि कोकोमेलन। रात हो रही थी, सोचा खाती कुछ नहीं है तो चलो इसको सोने से पहले ग्रीन टी पिला देती हूँ। बस पानी इसने शौक से पीना होता है, चाहे वो पानी ग्रीन टी वाला हो या पीने वाला पानी हो, वरना कहती है सॉलिड्स तो मेरे मुँह को ना लगाओ। जितना तंग मुझे ये करती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे तंग इसका बाप करता है। अभी देखिएगा क्या बनाना है खाने में? खट्टे बैंगन। जबरदस्त यार कितने बुरे हो आप। अभी अब आई लव खट्टे बैंगन। इस वीडियो से पहले जनाब कह रहे थे कि तुमने आज मुझे गोभी खिला दी, अब अगला महीना मुझे कोई सब्जी ना खिलाना। मैंने कहा रुको जरा मुझे रिकॉर्ड कर लेने दो, कल को मुकर ना जाना तुम। अजीम अच्छा मैंने कहा आज भी सब्जी बनी है, कल भी सब्जी बनेगी, लाइक बैक टू बैक सब्जी। 2 दिन यार, 2 दिन आप सब्जी नहीं खा सकते। पता नहीं यार आजकल के लोग कैसे इतने फैंसी फैंसी खाने कैसे खा लेते हैं। हम लोग तो बेचारे 26 कटोरी में खाना खाते थे। अगर दाल पकी होती थी, मूड नहीं होता था दाल खाने का, तो हम घी शक्कर खा लेते थे और इसी में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे। और इनफैक्ट मैंने तो 10-12 साल तक मट्टी खाई है। खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, मट्टी खाओ पेट भरो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।